ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी। इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खास मैं हूँ यासर मलिक, चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला कहना क्या है, आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। नहीं, उन्होंने उनकी भाषा अश्लील नहीं रह गई ना, क्योंकि वो बीजेपी तो मतलब आज महिलाओं युवा। और आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। आप बेशर्मी से यहाँ पे आके झूठ पे झूठ नए नए स्लोगन लेके आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत को नहीं बदल पा रहे। आप अपनी जो 400 गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की एक बार फिर से लाइव बेइज्जती हो गई। लाइव डिबेट के अंदर आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव ने अंजना ओम कश्यप की भरी महफिल में बेइज्जती कर दी, उनकी बखिया उधेड़ दी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए, आपको डिबेट देखकर पता चल जाएगा कि आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव ने कितनी आराम से उनकी जो है धज्जियां उड़ाई है, बड़े मजे ले लेकर उनकी बेइज्जती की है। और अंजना ओम कश्यप इस पर बौखला जाती है, पूरी तरीके से चिड़मिड़ा जाती हैं। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। वहीं पर कंचन यादव ने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की भी अच्छी तरीके से खबर दी है, तो पूरी डिबेट आप जरूर देखिए। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वो अपनी जगह बनाए, और उन्होंने पिछले चुनाव में बनाए, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तब महिलाएं हो, युवा हो, सब प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोलती है और इसी वजह से खाता नहीं खुला था आप लोगों का पिछली बार। देखिए, आपको बता दे कि हमें बहुत गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 विधान परिषद की जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है बिहार में, उसमें 5 में से 3 महिलाएं हैं। ये नाम लेना शायद भूल गए थे, एक ही नाम बस लिए हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप 1999 से ही बात क्यों कर रही हैं। पहली लोकसभा में हम देखें तो 78 मिलियन महिलाएं जो है वोट की हुई थी, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आकर आज 2019 में 0.17% जो महिलाओं का मतदान था वो पुरुषों के भी मतदान से ज्यादा था। ये एक दिन का काम नहीं है। और ये किस लिए हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए हमें 2004 और 2009 वाली सरकार में जाना पड़ेगा। उस समय महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई, चाहे वो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना हो, चाहे कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम का अधिनियम हो, और चाहे निर्भया अधिनियम हो, तो ये सारे, और खासकर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उससे महिलाओं को। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ कंचना जी, एक सेकंड। इसका श्रेय कम से कम आप लोग मत लीजिए। कोई राजनीतिक पार्टी, ना बीजेपी ले, ना कांग्रेस ले, ना आरजेडी ले, ना कोई और ले, कि महिलाएं ज्यादा वोट करने आ रही है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार की वजह से है। क्योंकि उसी दौरान निर्भया कांड भी हुआ था। महिलाओं को ये लगा कि उनकी आवाज सिर्फ उनके वोट के जरिए देश की संसद में पहुंचेगी, इसलिए वो बाहर निकली हैं। अनेकों वजह है, महिलाएं अपनी वजह से निकली हैं, इसका श्रेय कोई मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, महिलाओं ने अपनी आवाज खुद, ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया ऐसे महिलाएं ज्यादा। मुझे जवाब आप करिए, लेकिन जब क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने इसका क्रेडिट वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आज अगर महिलाओं का मतदान परसेंटेज बढ़ा है तो एक वजह है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई है, जागरूकता बढ़ती गई है, वो समझती गई है कि हमें कौन सी सरकार चुननी है। और इसलिए हम कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो 4 क्रूशियल पॉइंट पे, पहला बेरोजगारी, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर है। अरे 1200 सिलेंडर किसने दाम बढ़ाया था? नेहरू जी ने नहीं बढ़ाया था, आप लोगों ने बढ़ाया और 100 रुपए कम कर दिया, तो उस पर क्या ताली ठोक रहे हो? और दूसरा जो मुद्दा है पेपर लीक, क्या पेपर लीक महिलाओं से अफेक्टेड नहीं है? 50% महिलाएं जो पढ़ाई कर रही हैं, 50% महिलाएं भी उसमें अफेक्टेड है। 22 करोड़ लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और उसमें से पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जो समस्या, दूसरा जो सेफ्टी का, इन्होंने खूब तार ठोका था सेफ्टी का, लेकिन अपने प्रधानमंत्री के इलाके IIT BHU में नहीं बताएंगे कि एक लड़की के साथ इनके 3 पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया, और उसके बाद फिर 2 महीने तक वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में रहे। उस पर ये बात नहीं करेंगे और पहुंच जाएंगे कहा इस देश में महिलाओं, किसी भी महिला पर अत्याचार हो, किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग माई पार्टी, अगर वो अत्याचार करता है, वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त उचित कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। लेकिन ये तो बंटवारा मत करिए, एक संदेश खाली में ऐसा हुआ। अरे क्या बनारस में नहीं हुआ, कानपुर में नहीं हुआ, हाथरस में नहीं हुआ, कठुआ में नहीं हुआ? आप लोग अपने जो है कि इलाकों में क्यों नहीं गिनते? हम तो अपने भी इलाकों में गिनते हैं। हमारे यहाँ जो हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बर्दाश्त के लायक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं, उनको किस लिए देना है और किसको देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया था, 2014 से जताया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ध्वस्त हो चुका है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया है, तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये
नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से लिपस्टिक लगाने वाली पहुंचेंगी संसद? देखिए, मैं उनको उस बात को नहीं डिफेंड कर रही, वो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कहने का मतलब है नहीं, अच्छा, आप ठीक उस पर नहीं, आप नहीं, मेरी हिम्मत हाँ। आप इस पर कहिए कि उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी। इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था, आपने खुद ही मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ऐसे ही बालकटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, पढ़ी नहीं है, मैं वो बोलिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है, जैसे आप समझा रही हैं वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अभी तो एनडीए में गए हैं नीतीश जी, क्या बोला था, आप लोगों ने खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला था, कहना क्या है, आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने उनकी भाषा अश्लील नहीं रह गई ना, क्योंकि वो बीजेपी तो के साथ मतलब आज महिलाओं युवाओं पर है, तो आप चाहते हैं नीतीश बाबू पे मैं बोलूं? आप लिख के दीजिए ना, मैं बोलती हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, अब वो बहुत अच्छे देवता हो गए हैं, जो महिलाओं के छाती पर हाथ रखकर सांस चेक करते हैं। इनके अभी टिकट देंगे उनको, ये ठीक है, इनके पदाधिकारी जब काम करते हैं तो संजय ये लोग डिफेंड करते हैं। संजय सराफ साहब बोले, फिर आपके पास आ रहे हैं। संजय जी, ये कुल मिलाकर जो सवाल महिलाओं को लेकर है, युवाओं को लेकर है, क्या रेवड़ियां बांटकर इनको अपनी तरफ करने की कोशिश होगी? क्योंकि हम पॉलिटिकली एनालाइज करने की जब कोशिश करते हैं तो तमाम पार्टियों को एक सीधा रास्ता आसान सा दिखता है, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप उनके साथ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तो लागू होने में अभी बहुत साल लगेंगे, हो सकता है इस चुनाव में तो नहीं हो रहा है, अगले बार में भी होगा नहीं होगा, सवाल या निशान है? नहीं, देखिए, जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी काम इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमने कौन सा काम किया है जिस पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं? हमने जो भी काम किया है देश हित में किया है। जहां पर भी हमारी महिलाओं के लिए बात हुई है, महिलाओं की स्कीम जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आई है, जिसमें आप ये तो हमारी बहन नहीं मानेंगे, इलेक्शन ईयर के 1 महीने पहले ही मनाना था, पहले से भी तो अभी 5 साल से चल रहा था, 200 रुपए का पहले भी राहत दी जा सकती है। इतना अच्छा दिन है, अगर इस दिन को हमारी माँ बहन बेटी के लिए एक फेस्टिवल के माध्यम से ही उसमें थोड़ी राहत दी जाए तो व्हाट इज द इश्यू? जहां पर कांग्रेस की बात है, जब कांग्रेस इस चीज पर बात करती थी, आप बताइए कांग्रेस के नेता ने क्या बोला? लीडर ऑफ द हाउस, राष्ट्रपत्नी जब बोल रहा है, उनको कोई हक बनता है किसी महिला के बारे में बात करने के लिए? जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जाती है, इनको कोई हक ही नहीं बनता है किसी भी महिला के बारे में बात करना, जो गौरव है पूरे देश का, हमारी महिला प्रेसिडेंट, उसके बारे में क्या बोल रहा है राष्ट्रपत्नी? और उसके बाद में ये क्या बात करेंगे महिलाओं के लिए? हेड ऑफ द फैमिली किसने बनाया? तभी सब महिलाएं आज मोदी जी के नेतृत्व को क्यों मान रही है? क्योंकि हर एक महिला को पावर दी गई है, ताकत दी गई है, हेड ऑफ द फैमिली बनाया। आज प्रॉपर तरीके से हर एक महिला समझती है कि वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली शी हैज बीन एम्पावर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, सो दैट इज वन ऑफ द। ठीक है शहजाद जी, अब आपके पास आते हुए देखिए 2-3 सवाल हैं, और वो है एक तो निर्भया फंड को लेकर। ये सवाल मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से पूछूं कि निर्भया फंड जिस तरह से इस्तेमाल होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा है? महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका सशक्तिकरण। फला ने क्या बोला, चिला ने क्या बोला, नीतीश कुमार ने क्या बोला था, ये सबको पता है, और उसके बाद से आपने उनको गले भी लगा लिया। तो बोले वो जो शीशे के घर में ना रहता हो, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर की कौड़ी है। और सशक्तिकरण, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले चुनाव तक भी लागू होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आप भी स्थिति में है कि बताएं। तो आपने सुरक्षा की बात की, कम से कम वो लोग जो संदेश खाली पर अभी तक आधा शो निकलने के बाद एक टिप्पणी नहीं कर पाए, दुमका पे नहीं कर पाए, पलामू पे नहीं कर पाए, बेलगावी पे नहीं कर पाए, वो हमें कम से कम ज्ञान ना दे। निर्भया फंड को क्रियान्वित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, पूछे कहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ठीक से, उस पर बोलूंगा तो बोलेंगे आप महिलाओं को बांट रहे हैं और खुद ऊपर नीचे में बांट लेंगे, अगड़े पिछड़े में बांट लेंगे। अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान का थोड़ा सा बचाव किया, मैं इनको बोलता हूं बयान का तो कर लेंगे, कृत्य का क्या? मैं कभी भी पर्सनल नहीं
होना चाहता हूं, परंतु तेज प्रताप जी की पत्नी ने, ऐश्वर्या राय जी ने, कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी मैं तो यही समाज से हूं। उनके कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया। मैं नहीं चाहता था ये बोलना। साधु यादव ने क्या किया था शिल्पी जैन के साथ, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं परिवार पे या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहता हूं, पर यह आपकी पार्टी का चरित्र रहा है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने महंगाई की बात की, मान्यवर 10% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट था, आज 5%, 5.5% के दायरे में है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं। और मैं कह रहा हूं ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट दे रहे हैं कि नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ब्रिजभूषण, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पूछा, दोनों का जवाब टाल ठोक के देता हूं मैं यहां पे। हमने दोनों पे कार्रवाई की और कोई बूथ लेवल से लेकर प्रधानमंत्री लेवल का किसी ने ब्रिजभूषण को डिफेंड किया हो जैसे इन्होंने शाहजहां को किया। इन्होंने असेंबली में डिफेंड किया। इन्होंने खड़गे जी ने कहा ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। इन्होंने मौन साधा क्योंकि शाहजहां वोट बैंक से है। हमने चाहे कौन हो, बड़ा हो छोटा हो, सब पे कार्रवाई की, सबके कन्विक्शन भी हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आपको अंजना ओम कश्यप की धुलाई देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। मुझे संदेश खाली पर क्या स्टैंड है, मौन साध लेंगे। अच्छा, मैं आता हूं लास्ट एक मुद्दे पर। उन्होंने महंगाई की बात की। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया है। ये यहां पर आकर बात करते हैं 1500 रुपए जो 2 साल पहले वादा किया था, 22 में वादा किया था, अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी फिर से अनाउंस हुआ है कि 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे। कर्नाटका में कितनी महिलाओं को दे दिया जी, पूछे उनसे। ये केवल लॉलीपॉप देते हैं और काम कुछ नहीं करते। सवाल पूछा, शायद आपके बाजू में खड़े होने के बावजूद भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि निर्भया फंड का क्या हुआ। पूरी उनकी जो भी इन्होंने स्टोरी की, जो नारे दिखाए, जो सपने दिखाए, कहीं पे भी निर्भया फंड का नाम नहीं ले पाए। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सच्चे मुद्दों से कैसे भागते हैं। अभी उन्होंने दूसरी बात की कि नहीं स्टेट के ऊपर है। अरे भैया, स्टेट के ऊपर तो मेरे सवाल का और एक जवाब दे दो कि गुजरात की महिला को 450 में गैस का सिलेंडर कब मिलेगा, क्या इसका जवाब है आपके पास? तो मुद्दा यहाँ पे अब महंगाई की बात कर रहे हैं। उनकी आरबीआई की जो उनको मालूम होना चाहिए कि आरबीआई का जो बैंड है वो अप टू 6% है। 6 to 8% के ऊपर इन्फ्लेशन का रेट 2-2.5 साल से ऊपर रहा है। ये एक हकीकत है जिसको ये आंकड़ों को बदल नहीं सकते। बेरोजगारी की हम बात करें, 45 साल का सबसे ऊपर का बेरोजगारी का रेट आज की रेट में। अभी आपने अंजना जी एक छोटी रिपोर्ट देखी होगी 2 दिन पहले कि रशिया में किस प्रकार से लोगों को ले जाके यहां से नौकरी का वादा देकर वहां पे उनके साथ ठगा गया। ये कल की मैं बात कर रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि यहाँ पे रोजगारी नहीं है? आप बेशर्मी से यहाँ पे आके झूठ पे झूठ नए नए स्लोगन लेके आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत को नहीं बदल पा रहे हैं। आप अपनी जो 400 पार की जो बात करें, वो आपको सपना पूरा करने के लिए आपकी एजेंसी का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो मालूम है कि जमीनी स्तर पे काम के दौर पे आप लोग जीत नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप हर स्टेट की बात कर रहे हैं, हर स्टेट में आपको 450 में सिलेंडर कब दिया जाएगा उसका आप देश को जवाब दीजिए। निर्भया फंड का जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, 2 दिन पहले जो 2 छोटी बच्चियों के साथ घटना हुई उसका जवाब दीजिए। आपको शर्म आते हुए बोलना चाहिए कि ब्रिजभूषण सिंह को आपके ऊपर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? हमारी महिला रेसलर बेचारी ने अपने जो मेडल्स है वो नदी में बहाने की बात की, अपने अवार्ड्स वापस दे दिए। तब तक आपकी जो सरकार है कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कौन से आप एक्शन की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए वोट की राजनीति सबसे ऊपर है। और अजय टेनी, आपको मालूम है कि किसान आंदोलन में जिसके खिलाफ इतने सारे आक्षेप हुए उसको आपने टिकट दे दिया। क्या आप किसानों के खिलाफ है? आप महिलाओं के खिलाफ है? आप जवानों के खिलाफ है? आप पूरे देश के खिलाफ है? तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। कंचन यादव ने जो कुछ कहा है और जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती की है, शहजाद पूनावाला को खरी खोटी सुनाई है, आपको ये देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वहीं पर शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में जो तीखी बहस हुई है उस पर आप क्या कहते हैं, उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। अगर आपको डिबेट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए।